हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका काम क्या था? वे कूद पे जाते थे, रब से हम कलाम होते थे, वापस आते। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई कूद पे जा रहे थे, एक निगाह कि मूसा संभल के आना, ऐ मूसा संभल के आना। हज़रत मूसा घबरा गए। उसी दिन की बात आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं और जो बातें की जा रही है आप अपने दिल से कबूल कर लें। रब की बारगाह में आप मकबूल हो जाएं। रब की बारगाह में आप मकबूल हो जाएंगे। ये जो महफिल सजाई गई है अजमत वाली के हवाले से मैं आपको बस एक वाक़या सुनाऊंगा अपनी जगह में। खतीब कॉलफील्ड बैठे हुए हैं मिंबर रोड पर, इनकी दुआ सही करता रहूं और सही करते करते मेरी रूह निकल जाए। मेरे निजात का सवाल है या रसूल अल्लाह, क्या मैं मकाम मुस्तफा पे दुआएं करता रहूं और दुआएं करते करते मेरी जान चली जाए? क्या मेरे लिए निजात का सवाल है या रसूल अल्लाह, मकाम इब्राहिम पे नमाज़ें पढ़ता रहूं और नमाज़ें पढ़ते पढ़ते मेरी जान चली जाए? क्या मेरे लिए निजात का सवाल है? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबी इतनी देर में न तुम काबे का तवाफ कर सकते हो, ऐ सहाबी इतनी देर में न तुम सफा और मरवा की सही कर सकते हो, ऐ सहाबी इतनी देर में न तुम मकाम इब्राहिम पे नमाज़ें अदा कर सकते हो, ऐ सहाबी इतनी देर में न तुम मकाम मुस्तफा पे दुआएं कर सकते हो। या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल करूं जो मेरे लिए निजात का सवाल पड़े? या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल करूं जो मेरे लिए बख्शिश का सवाल पड़े? नबी का कौन है इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबी इतनी देर में कोई दीन की बात सीख ले, यही तेरे लिए निजात का सवाल बन जाए। आखिर वजह क्या है? आवाज आई है मूसा, कल जब तुम घर से निकलते थे ना तो तेरी माँ जो भी निकलता तो तेरी माँ हाथ उठाकर दुआएं किया करती थी तेरी हिफाजत के लिए। अब तेरी माँ नहीं है तेरी हिफाजत की दुआएं करने वाला कोई, इसलिए मूसा समझ के आ रहा। इतना कहना था। फिर हजरत मूसा फरमाते हैं कि इलाहा आलमीन का मूसा का साथी कौन होगा? बाकी खिदमत करने का फल मिलता है। बस सुन ले, यकीनन आप इस महफिल पाक से ये पैगाम लेकर उठे कि कोई माँ का गद्दार बेटा होगा ना तो इस महफिल पाक से उठेगा तो वफादार बनकर उठेगा इंशाअल्लाह। अब हज़रत मूसा ने फरमाया कि इलाहा आलमीन का मूसा का साथी कौन होगा? आवाज आई कि मूसा का साथी कल क़यामत के दिन फला गांव का फला कसाई होगा, फला गांव का फला कसाई होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा हैरान हो गए। इलाहा आलमीन कहाँ मैं पैगंबर, कहाँ मैं नबी हूँ, कहाँ वो कसाई और मूसा का साथी? आखिर कौन सी उस कसाई की अदा तुम्हें पसंद आई? कौन सा अमल तूने कबूल कर लिया? हज़रत मूसा हैरान हो गए। हैरान होने के बाद पता लगाते हैं कि आखिर वो कसाई कौन? आप जानते हैं कि कसाई किसको कहते हैं, उसकी क्या हैसियत है कि नहीं? हज़रत मूसा हैरान हो गए कि कसाई मूसा पैगंबर के साथ, चलो जाकर देखा जाए कि आखिर वो कसाई कौन सा अमल करता है, वो कसाई का पेट क्या है? हज़रत मूसा पता लगाते हैं। पता लगाते हुए पहुंचते उस गांव में। पहुंचने के बाद कहा कि भाई वो कसाई कहाँ है? वो कसाई कहाँ मिलेगा? कहा वो कसाई अपनी दुकान में मिलेगा। हज़रत मूसा गए तो देखे कि वाकई वो कसाई है। तलाश कहा है, उसको भेज रहा है लोगों के दरमियान में। जाकर हज़रत मूसा सलाम अर्ज़ किए। सलाम अर्ज़ करने के बाद कहा कि कसाई मैं तेरा मेहमान हूँ, मेहमान। अब कसाई ने कहा अगर मेहमान अंदर आकर बैठ गया दुकान में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, जाकर दुकान पर बैठ गए। बैठने के बाद आपको जानते ही हैं कि दुकान में बहुत तरह के लोग आते हैं। कोई अय्याश आता है, कोई बदमाश आता है, बहुत तरह के लोग आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। वो कसाई गोश्त को तराश रहा था, बेच रहा था। अब कोई आया, किसी के साथ बदकलामी, किसी के साथ बदज़बानी, किसी के साथ तरह तरह की जब बातें होने लगी, हज़रत मूसा तो सोचने लगे इलाहा आलमीन ये तो कभी लोगों के साथ बदकलामी भी कर रहा है, लोगों के साथ हर तरह की बातें कर रहा है। इलाहा आलमीन आखिर कौन सा अमल तुम्हें इस कसाई का पसंद आ गया और मूसा पैगंबर का साथी बना दिया?
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच ही रहे थे कि सूरज डूबा, रात हुई, रात होने के बाद दुकान की सफाई की, सफाई करने के बाद दुकान को बंद किया, बंद करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो कसाई अर्ज किया, कहे मेरे मेहमान चल मेरे साथ मेरे घर को तेरी मेहमान नवाजी करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच ही रहे थे कि आज देखूंगा कि आखिर वो कसाई कौन सा अमल करता है, आज देखूंगा कि आखिर कसाई का अमल क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा साथ गए, जाने के बाद घर पहुंचे, पहुंचने के बाद जब रात हुई थी घर गए, खुद से लकड़ी को आग रोशन किया, आग जलाने के बाद खुद से आटे को घोटा, खाना तैयार किया, तैयार करने के बाद दोनों हाथों में लिया, खाना को लेने के बाद हजरत मूसा सोचे कि मैं मेहमान हूँ।